तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं अपने डिजिटल आउटपुट सर्किट के बारे में। डिजिटल आउटपुट वायरिंग कनेक्शंस। डिजिटल आउटपुट वायरिंग के हम कनेक्शन तीन तरीके से करते हैं। पहला डीओ वायरिंग विदाउट रिले। दूसरा तरीका हमारा होता है डिजिटल आउटपुट वायरिंग विद रिले ड्राई कॉन्टैक्ट। तीसरा होता है हमारा डिजिटल आउटपुट वायरिंग विद रिले वेट कॉन्टैक्ट। तो फिर से मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं और मैंने ये पेज को डिवाइड कर दिया। डीसीएस या कंट्रोल रूम, इधर हो गई हमारी फील्ड। डीसीएस में हमारा डीओ कार्ड हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल आउटपुट वायरिंग विदाउट रिले की। इसमें हमारे कोई भी रिले को हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये हमारा चैनल, यहां से हमारे दो वायर निकले। ये दोनों वायर हमारे गए एक जंक्शन बॉक्स में। जंक्शन बॉक्स से निकलने के बाद ये हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया। इस वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों क्या है, जैसे ही हम डीसीएस से कोई कमांड देंगे, हमारे चैनल से 24 वोल्ट ऑपरेट होगा, वो सीधे हमारे इंस्ट्रूमेंट पे पहुंचेगा। और जैसे ही हम अपने डीसीएस से कमांड को कट करेंगे, हमारे यहाँ से 24 वोल्ट निकलना बंद हो जाएगा। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी हमारा बंद हो जाएगा। इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर हमारे सोलेनोइड वॉल्व्स को ऑपरेट कराने के लिए यूज किए जाते हैं, या हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स के जो हमारे एक्चुएटर वगैरह होते हैं, उनको अगर हम अपने यहाँ से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर सकते हैं। फॉर एडिशनल सेफ्टी हम यहाँ पे बैरियर्स भी लगा सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में, जहां पर हम डीओ को एक रिले के थ्रू उसे ऑपरेट कराएंगे। अगर हम रिले लगा रहे हैं तो रिले हमारा डीसीएस साइड में एक रिले होना चाहिए। तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां से मैं एक रिले बॉक्स भी बना देता हूं। अब क्योंकि यहाँ पे हम ड्राई कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम कोई भी एडिशनल सप्लाई यहाँ से नहीं लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एडिशनल सप्लाई ये हमने दे दी। ये हमारी 24 वोल्ट हो सकती है, 110 वोल्ट हो सकती है डीसी। इसके अलावा ये हमारे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है और उसे वहां पे कितनी सप्लाई हमें देनी होगी। तो इसके थ्रू हम जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ऑपरेट करा सकते हैं। और ये हमारे कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे हमारे किसी मोटर को स्टार्ट करना है, पंप को स्टार्ट करना है, तो उस तरीके की डिवाइसेस के लिए हम इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें अपने तीसरे पॉइंट के बारे में कि डीओ वायरिंग विद रिले वेट कॉन्टैक्ट। वेट कॉन्टैक्ट का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ फील्ड से कोई भी एडिशनल सप्लाई नहीं देंगे। तो फील्ड की मैं एडिशनल सप्लाई यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्योंकि हमें यहाँ से अब हमें एडिशनल सप्लाई देनी पड़ेगी। अब इसकी एडिशनल सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ से मान लीजिए 24 वोल्ट डीसी दे दिया। हमने यहाँ से 24 वोल्ट डीसी से कॉइल को पिक कराया। कॉइल हमारे यहाँ पर एनसी बना दिया। एनसी के बाद ये हमारी सर्किट में जाएगी 24 वोल्ट, और यहाँ से जो हमारा घूम के आएगा उसे हम ग्राउंड कर देंगे 0 वोल्ट पे। एक बार मैं इस सर्किट को आपको क्लियर समझा देता हूँ। जैसे मानिए हमारे यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ से कमांड दी स्टार्ट कमांड, 24 वोल्ट हमारी कॉइल में रन करना स्टार्ट हुआ। 24 वोल्ट ने हमारी रिले को एनर्जाइज किया। एनर्जाइज होते ही यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये जो हमारे रिले के कॉन्टेक्ट थे एनओ, वो एनसी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से 24 वोल्ट डीसी ट्रेवल करना स्टार्ट किया। एनसी है तो आगे बढ़ गया, यहाँ से हमारे इंस्ट्रूमेंट तक गया, यहाँ से हमारा रिटर्न होके 0 वोल्ट पे ग्राउंड हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मानिए हमारे फील्ड में एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, रोटरी एक्चुएटर।
हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा 24 वोल्ट डीसी कोई हमारा अलार्म है, एनंसिएटर है या फिर कोई हुटर है, उसको हम ऑपरेट करा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम 230 वोल्ट का अलार्म जनरेट करवाएं, तो यहाँ पे हम 230 वोल्ट की एसी की सप्लाई दे देंगे। जैसे ही एनर्जाइज एनओएनसी बनेगा, 230 हमारी यहाँ पे आएगी और ये हमारा हुटर बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों सर्किट है डीओ वायरिंग कनेक्शन का कंप्लीट सर्किट। अब हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स के बारे में कि एनालॉग इनपुट को हम किस तरीके से फील्ड से जेवी तक, जेवी से लेकर हम डीसीएस तक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने एनालॉग सिग्नल्स की वायरिंग। एनालॉग सिग्नल में हम एनालॉग इनपुट की बात करते हैं। पहले एनालॉग इनपुट की जो वायरिंग होती है उन्हें हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला और दूसरा। एआई कनेक्शन विद सिंगल वायर और एआई कनेक्शन विद टू वायर कॉन्फ़िगरेशन। अगेन मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ। ये हमारा डीसीएस हो गया या कंट्रोल रूम, इधर हो गई हमारी फील्ड। अगर हम अपने पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लीजिए हमने एक प्रेशर ट्रांसमीटर फील्ड में लगाया। प्रेशर ट्रांसमीटर से दोस्तों कितने वायर निकलते हैं? दो। तो दो वायर हमने यहाँ से प्रेशर ट्रांसमीटर से निकाले, उसको हम नियरेस्ट जेबी तक ले गए। जेबी के बाद हम उसे अपने कंट्रोल पैनल में ले आए। अब क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगल वायर की, इसलिए सिंगल वायर में जो हमारा डीसीएस का जो हमारा आईयू कार्ड होगा या मॉड्यूल होगा, उसमें हमारा नेगेटिव वाला चैनल यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी जो होगी हम उसे एक्सटर्नली प्रोवाइड कराएंगे, जो कि 24 वोल्ट डीसी हमारे प्रेशर ट्रांसमीटर को ऑन कराएगा और उसके साथ जब हमारा रिटर्न सर्किट में 4 to 20 होगा, 4 to 20 निकलेगा, वो हमारे चैनल पर पहुंच जाएगा। तो ये तरीका है हमारा एआई कनेक्शन विद सिंगल वायर कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम बात कर लेते हैं एआई कनेक्शन विद टू वायर कॉन्फ़िगरेशन। टू वायर कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों क्या होता है, जो हमारा एनालॉग इनपुट का जो मॉड्यूल होता है उसमें दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें, जैसे हमारा प्लस और माइनस। तो उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अभी जो 24 वोल्ट डीसी है वो डायरेक्ट हमें चैनल से ही मिल जाएगी, चैनल प्लस, और यही हमें 24 वोल्ट डीसी प्रोवाइड कराएगा और नेगेटिव हमारा 4 to 20 में मिली एम्पियर रिसीव करके हमें एक फाइनल आउटपुट हमारे डीसीएस पर दे देगा। तो दोस्तों ये तरीका था हमारा एआई सिग्नल को किस तरीके से हम अपने डीसीएस तक कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने एनालॉग आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने एनालॉग आउटपुट की वायरिंग कनेक्शन को किस तरीके से करते हैं, इसको जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों इसको हम सिर्फ एक ही तरीके से वायरिंग करते हैं, वो है हमारा टू वायर कॉन्फ़िगरेशन। सिंपली जैसे हमारा एआई का हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था, टू वायर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी उसी हिसाब से बनता है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक कोई पोजिशनर है, पोजिशनर से हमारे टू वायर निकले जो कि हमारे जंक्शन बॉक्स में गए, जंक्शन बॉक्स से हमारा डीसीएस में पहुंच गए। डीसीएस में यहाँ पे हमारा चैनल लगा हुआ था, चैनल प्लस एंड चैनल माइनस। जैसे ही यहाँ से 24 वोल्ट डीसी जा रहा है, जैसे ही यहाँ से हम कोई भी कमांड कुछ भी प्रोवाइड कराते हैं तो इस तरीके से सर्किट में 4 to 20 मिली एम्पियर में हमारा ट्रेवल करना स्टार्ट कर जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं अपने आरटीडी मॉड्यूल के बारे में। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लास्ट फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो कि था हमारा थर्मोकपल एंड आरटीडी मॉड्यूल। फर्स्ट ले लेते हैं हम थर्मोकपल को। जैसे मानिए यहाँ पे हमने कोई थर्मोकपल लगाया हुआ है, इसके दो पॉइंट हैं, वो हम निकाल के हम जंक्शन बॉक्स में ले गए। जंक्शन बॉक्स से निकलकर ये हमारा जो डीसीएस कंट्रोल रूम है वहां पर पहुंच जाएगा और हमारे थर्मोकपल का जो मिली वोल्ट जो हमारा मॉड्यूल दे रखा है वहां पर हम इसके कनेक्शन कर देंगे और हमारा सर्किट कंप्लीट होते ही यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ते ही हमारा डीसीएस पे सिग्नल आने लगेगा।
अब मान लेते हैं यहाँ पे हम आरटीडी का केस हो। आरटीडी के केस में दोस्तों हमारे आप जानते हैं 3 वायर यूज होते हैं। तो अगर हम इसे आरटीडी मान लेते हैं तो यहाँ पे एक तीसरा वायर भी है, वो निकल जाएगा और ये हमारे सीधे आरटीडी मॉड्यूल पे आ जाएगा। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, चाहे हमारी आरटीडी हो, थर्मोकपल हो या हमारे एनालॉग सिग्नल्स की बात करें, सभी के लिए हमारी केबल्स अलग अलग यूज होती हैं। कम्युनिकेशन के लिए केबल्स अलग यूज होती हैं और डीसीएस में कम्युनिकेशन के लिए जो केबल्स का यूज करते हैं वो हम अलग केबल्स का यूज करते हैं। ये सारी केबल्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे होता है, किस केबल को कहाँ पर यूज करना है, ये हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस टॉपिक को रिलेटेड अगर आपके पास, आपके दिमाग में कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और वहां पर मैं आपको इस चीज का आंसर जरूर दूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय श्री राम दोस्तों।